क्योंकि आप आगे के गेम्स को भी मद्देनजर रख के बात करते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, वी कैन बीट इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि भारत हमसे अमेरिका से हारने के बाद ज्यादा खौफजदा होगा, वो इसलिए कि हम जख्मी शेर हैं, हम बिखरे में शेर हो सकते हैं। अगर हमारा अच्छा दिन होगा, हमने टॉस देखिए, अब तो सिचुएशन हो गई है कि जिसमें हो सकता है कि भारत जानबूझ के हार जाए अमेरिका से कि चलो जी तुम आ जाओ, पाकिस्तान रह जाए। ये हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को अगले राउंड में पहुंचने के लिए अब इंडिया को हराना पड़ेगा, आसान जिसे बोलते हैं रीच के लिए इंडिया को हराना पड़ेगा अगर कहानी अपने हाथ में रखनी है। आपके लिए अगला राउंड के लिए क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो चुका है। आपको इंडिया वाली गेम जीतनी है तो ये दाग धुल सकता है, आप इंडिया को हरा दो तो ये दाग धुल सकता है। अगर हमने इंडिया को हरा दिया तो क्या हमारा चांस होगा? फिर हमारा जो चांस होगा वो 90% हो जाएगा। अगर हमने इंडिया को यहाँ पे अगर हमने इंडिया को हरा दिया, उसके सामने कनाडा को भी हरा दिया, आयरलैंड को भी हरा दिया, हमारे 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, हम 90% क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। अब देखिए, मेरा ख्याल है अब हमें ये बातें भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला है, कोई मैच है। तो उन्होंने बहुत बुरा उनका दिन हुआ, तभी हम उनको हराएंगे, क्योंकि ये तो कांप रहे थे यूएसए के सामने। 3-4 ओवर जब मैंने बाबर को बैटिंग करते हुए देखा, मैं हैरान रह गया कि ये वो बैट्समैन है जिसको हम किंग बाबर कहते हैं। ये कौन है यार? उसके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रहा था। सीख ले, अमेरिकी टीम से सीख ले जिसने पाकिस्तान को मैच हराया। अगर पाकिस्तान भी उस जज्बे से मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा सकती है। ऐसा वो काम नहीं है जो पाकिस्तान टीम ये करने के लिए कुछ अपसेट होगा या मुश्किल काम है। पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और इंडिया को हरा सकते हो। ऐसा काम पाकिस्तान 2021 में कर भी चुका है। और कोई इंडिया कोई तोप चीज नहीं है, कोई तूफान नहीं है भाई। अगर यूएसए आपको हरा सकता है, एक नई टीम आप वर्ल्ड चैंपियंस को हरा सकती है, पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम को हरा सकती है, तो आप इंडिया को क्यों नहीं हरा सकते हो? तो पाकिस्तान को साथ साथ ये भी यहाँ पे दुआ करनी है कि इंडिया को यूएसए के साथ साथ कनाडा भी हरा दे। अगर कनाडा इंडिया को हराती है, यूएसए कनाडा को हराती है, फिर पाकिस्तान के पास चांस बनता है या बिल्कुल शिकस्त से दायर है और अब हर मैच जीतना है। क्रिकेट की जो लैंग्वेज है उसमें तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप भारत को हराएं अगले, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है और सब लोगों को यही डर था, खौफ था कि 16 जून को पाकिस्तान कहीं आयरलैंड से ना हार जाए, लेकिन अमेरिका से हार का तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अच्छा, व्हाट आर द चांसेस शायद साहब शुरू, क्योंकि आप आगे के गेम्स को भी मद्देनजर रख के बात करते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, वी कैन बीट इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप अगर भारत से हारेंगे तो आप वापस आ रहे होंगे फ्लोरिडा से 17 जून को। तो आप पूरा अपने ऊपर बिलीव रखें, आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं अच्छे दिन। और आज ये मैं आपको बता दूं कि भारत हमसे अमेरिका से हारने के बाद ज्यादा खौफजदा होगा, वो इसलिए कि हम जख्मी शेर हैं, हम बिखरे में शेर हो सकते हैं। अगर हमारा अच्छा दिन होगा, हमने टॉस। अब देखिए, मेरा ख्याल है अब हमें ये बातें भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला है, कोई मैच है। तो उन्होंने बहुत बुरा उनका दिन हुआ, तभी हम उनको हराएंगे, क्योंकि ये तो कांप रहे थे यूएसए के सामने। जब ये यूएसए के सामने कांप रहे थे तो ये इंडिया से मुकाबले की किस पोजीशन में होंगे? वो बुरा खेलेंगे तो कुछ होगा, कोई हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक कर जाएगा तो कुछ होगा। ये टीम डिजर्व, और जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं ये टीम डिजर्व नहीं करती। हालात हमारे ये हो गए कि हम खामोश हैं। अमेरिका की T20 उन्होंने कल पाकिस्तान को भी हरा दिया, उड़ा के रख दिया। सॉरी, हमारी हवाइयां उड़ी हुई थी, हमारा नथिंग वाज वर्किंग आउट फॉर अस। कल हमारे बॉलर्स की सिटी गुम थी। आप जरा अपना दिल से जो ऑनेस्ट जायजा है वो दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज दीजिए। ये चुल्लू है और ये पानी है। अब चुल्लू भर पानी में क्या करना है टीम को, वो समझ जाए आप। देखिए, अब तो सिचुएशन हो गई है कि जिसमें हो सकता है कि भारत जानबूझ के हार जाए अमेरिका से कि चलो जी तुम आ जाओ, पाकिस्तान रह जाए। ये हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ। इसलिए कि हमारे पास अब चॉइस यही रह गई है कि तीनों के तीनों मैच जीते हैं और बाकी वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, ताकि हमारे वो जो रन रेट वगैरह है वो बेहतर हो जाए। अगर 3-4 ओवर जब मैंने बाबर को बैटिंग करते हुए देखा, मैं हैरान रह गया कि ये वो बैट्समैन है जिसको हम किंग बाबर कहते हैं। ये कौन है यार? उसके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रहा था। नहीं तो अमेरिका की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी, इसका मतलब है, या हम आउट ऑफ फॉर्म थे? ना, क्या बॉलिंग थी यार? आप बताएं ना। अमेरिकन बॉलिंग जो है वो दे वर बॉलिंग जस्ट नॉर्मल बॉलिंग, कोई नहीं ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी, मगर बाबर के बल्ले पर ही नहीं आ रही थी। मैं हैरान हूँ शाहीन शाह अफरीदी पे। आई एम वेरी सॉरी, मुझे कल शाहीन साहब आपके बस मतलब मुझे हैरत हो रही थी, शर्म आ रही थी। कोई गेंद आपका स्विंग नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती लाके जोर लगा रहे हैं। आपने वाइट पे वाइट, अमेरिका के आखिरी सुपर ओवर जिस बॉलर ने करवाया ये इंडियन है, और उमर अब्दुल्ला ये सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये तो फुल टाइम क्रिकेटर भी नहीं है। और हमारे फुल टाइम क्रिकेटर जिनके लिए हमने $1-1 लाख अनाउंस किए हुए कि ये हमें वर्ल्ड कप जितवाएंगे,
मेरे ख्याल में कौम को क्रिकेट के मैदान से एक बार फिर बहुत बुरी खबर मिली। सुबह से कंप्यूटर छोड़ के लड़के गेंद और बल्ले पकड़ते हैं और फिर अपनी सेकंड हॉबीज को, अपने पैशंस को उन्होंने इतने एंड तक ले गए हैं। और हमारा ये हाल है जहां 24/7 हम सिर्फ ये क्रिकेट ही खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स और कुछ नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उसके बावजूद ये हाल है। बट अब सिचुएशन ये पाकिस्तान की बन चुकी है कि खुदा ना खासा पाकिस्तान टीम अगर इंडिया से भी मैच हार जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के फैन जो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान यूएसए से हारा, जो कि कहीं से दिखा नहीं था, कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ये मैच भी हार जाएगा, मगर अब चूंकि हार गया और खुदा ना खासा अगर हम इंडिया से भी हार जाते हैं तो क्या पाकिस्तान अगले राउंड में पहुंच सकता है? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को अगले राउंड में पहुंचने के लिए अब इंडिया को हराना पड़ेगा, आसान जिसे बोलते हैं रिच के लिए इंडिया को हराना पड़ेगा अगर कहानी अपने हाथ में रखनी है। और उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए भी एक चीज ये चाहिए होगी कि आयरलैंड की टीम यूएसए को भी हराई, क्योंकि यूएसए ने 2 मैच जीत लिए हुए हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर यूएसए 1 मैच और जीत जाता है तो उसके लिए तो कहानी सीधी है ना, फिर पाकिस्तान बाहर है। तो पाकिस्तान की वो टीम जो यूएसए से हारी है, साफ है कि वो इंडिया से भी आसानी से हार सकती है। मगर आप उस मिथ में जा रहे हैं जो आप हमेशा सोचते हैं कि हम जिम्बाब्वे से हारे थे, फिर हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया, फिर हमने न्यूजीलैंड को भी हराया, फिर हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। उस मिथ में अगर आप आते हैं तो फिर आपको इंडिया को हराना पड़ेगा और आपका रास्ता साफ कि यूएसए तो पाकिस्तान को हरा चुकी है, वो आयरलैंड से क्यों हारेगी, बट हमें ऐसा करना पड़ेगा अगर हम इन केस के हम इंडिया से हार जाते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की वो टीम जिसके बारे में मोहम्मद आमिर ने कहा था कि हम वजह ही नहीं रखते कि ये वर्ल्ड कप हम ना जीते। वो पहला मैच हारने के बाद उस सिचुएशन पे आ चुके हैं कि हम दूसरे राउंड में भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और सीख ले, अमेरिकी टीम से सीख ले जिसने पाकिस्तान को मैच हराया। अगर पाकिस्तान भी उस जज्बे से मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा सकती है। ऐसा वो काम नहीं है जो पाकिस्तान टीम ये करने के लिए कुछ अपसेट होगा या मुश्किल काम है। पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और इंडिया को हरा सकते हो। ऐसा काम पाकिस्तान 2021 में कर भी चुका है। और ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया पाकिस्तान को हल्के ही मिलेगी कि ये यूएसए से हार के आए हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम जिसके साथ खेलती है वैसा दिमाग लेके खेलती है। कितना दुख हुआ पाकिस्तानी टीम का, मेरे जैसे बंदे को यार, अमेरिका वाले मैच की हार का मेरे से ज़्यादा किसी को शायद दुख ना हो, किसी को भी ना हो। मैंने वो 4 ओवर कैसे गुजारे, प्रेस बॉक्स से बाहर निकल गए, हिम्मत नहीं पड़ रही थी हमारी। आपके लिए अगला राउंड के लिए क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो चुका है। आपको इंडिया वाली गेम जीतनी है तो ये दाग धुल सकता है, आप इंडिया को हरा दो तो ये दाग धुल सकता है। इंडिया को भाई आपको हराना पड़ेगा। और अभी भी मेरा मानना ये है कि आप अब बिल्कुल ही लेट गए हो। आपको अब इंडिया के सामने 0 रेट किया जाएगा कि जनाब ये नहीं जीतने वाले हैं, इनकी अब वो इनके अंदर वो जीतने वाले जरासीम ही नहीं है। और वहाँ पे शायद वो इंडियन ओवर कॉन्फिडेंट आएंगे। बट आपको रिस्पॉन्ड करना है, आप सब लोगों का कैरियर स्टेक पे लगा है। मैं आपको ये बात बता दूँ, इंडिया के सामने मैच है, ये पूरी कौम फिर आपके पीछे खड़ी होगी। और कोई इंडिया कोई तोप चीज़ नहीं है, कोई तूफान नहीं है भाई। अगर यूएसए आपको हरा सकता है, एक नई टीम आप वर्ल्ड चैंपियंस को हरा सकती है, पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम को हरा सकती है, तो आप इंडिया को क्यों नहीं हरा सकते हो? जो आप लोगों के साथ डैलस में हो चुका है, जो कौम के साथ हो चुका है, जितना दुख कौम को है, फिर आप उस कौम के लिए भी खेलो। अगर हमने इंडिया को हरा दिया तो क्या हमारा चांस होगा? फिर हमारा जो चांस होगा वो 90% हो जाएगा। अगर हमने इंडिया को यहाँ पे अगर हमने इंडिया को हरा दिया, उसके सामने कनाडा को भी हरा दिया, आयरलैंड को भी हरा दिया, हमारे 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, हम 90% क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी दुआ करनी है कि इंडिया की जो टीम है ना, इंडिया भी तो मैदान में आई हुई है, इंडिया अपना 1 मैच जीत चुकी हुई है। अगर वो यूएसए को हरा देते, साथ ही साथ वो कनाडा को हरा देते हैं, तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर यूएसए की जो टीम है वो अपना मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत जाती है तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना है कि जब 6-6 के ऊपर लेवल आए, 6-6 के ऊपर सारी टीमें आ जाए, तो पाकिस्तान को कोशिश करनी है जो पाकिस्तान का रन रेट है ना वो यूएसए से बेटर हो। यूएसए से बेटर होगा तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया का जो रन रेट है वो 3 के ऊपर है। उन्होंने बड़े अच्छी से कहते हैं विक्ट्री हासिल की है आयरलैंड के खिलाफ सकती। सोचने में क्या है, अगर यूएसए इंडिया को हरा देता है इसका मतलब यह है कि इंडिया भी ट्रबल के अंदर आ गया। फिर पाकिस्तान जिसको कहते हैं, पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है तो तभी जिसको कहते हैं इंडिया ट्रबल के अंदर आता ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं भी हराता फिर भी चांस होगा। अगर यूएसए ने इंडिया को हरा दिया इसका मतलब यह है कि यूएसए तो क्वालिफाई किया ही किया। इसके जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया कैसे बातें कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।